नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को पता चल गया होगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ज्यादा स्पेशल जॉब के बारे में, जिसकी करीब करीब 3,000 से ज्यादा वैकेंसीज आई हैं। ये जॉब आपको ऑल ओवर द इंडिया स्टेट वाइज मिल जाएगी। अगर आप लोग केवल 10th पास आउट हैं तो भी आप लोग इस जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे। क्या कुछ है, कंप्लीट जानकारी हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी आखिरी तक बने रहेंगे। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो जॉब रहने वाली है या ये जो भर्ती रहने वाली है, ये डायरेक्ट भर्ती रहेगी। यहाँ पे आपको किसी भी तरीके का कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। चाहे आप लोग मेल कैंडिडेट हो, चाहे आप लोग फीमेल कैंडिडेट हो, और केवल अगर आप लोगों ने 10th पास आउट किया है तो डेफिनेटली आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे। देखिए, ये जॉब रहने वाली है आधार ऑपरेटर की और सुपरवाइजर की। ये दो अलग अलग पोस्टें हैं। आप सभी ने इनका नाम सुना होगा। आप कभी ना कभी आधार सेंटर गए होंगे। तो देखिए, अलग अलग स्टेट वाइज यहाँ पे वैकेंसीज लाइव कर दी गई हैं। आप लोग डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, और अगर आपका रिज्यूमे, आपका जो एप्लीकेशन है, शॉर्ट लिस्ट होता है, तो डायरेक्टली आपको ये जॉब ऑफर कर दी जाएगी। अगर बात करूं सैलरी की, तो यहाँ पे आपको एक अच्छी खासी सैलरी आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि डायरेक्टली यहाँ पे कोई डिस्क्लोज नहीं किया गया है, लेकिन लमसम आप लोग मान सकते हैं 25,000 पर मंथ आपकी यहाँ पे बेसिक सैलरी रहने वाली है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आधार ऑपरेटर की और सुपरवाइजर की जॉब रहने वाली है। करीब करीब वैकेंसीज रहने वाली है। टोटल 3,000 अलग अलग स्टेट के हिसाब से मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए भर्ती रहने वाली है। अब जरा अगर आप लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पे आप लोग जरूर इस चीज को नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पे इस जॉब को पाने के लिए आपको कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। एक क्लिक के अंदर आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। एक क्लिक के अंदर डायरेक्टली आप लोग वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर पाएंगे, और अगर आप लोग शॉर्ट लिस्ट होंगे तो डेफिनेटली आपको जॉब का ऑफर दे दिया जाता है। तो एग्जाम नहीं होने वाला है, डायरेक्ट सीधी भर्ती आपको यहाँ पे आधार ऑपरेटर और सुपरवाइजर की देखने को मिल रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मिनिमम जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वहां पे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है आपका, अगर आपकी उम्र केवल और केवल 18 साल प्लस है तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। आप अपर लिमिट यहाँ पे कुछ दी नहीं गई है, केवल लोअर लिमिट है। यानी कि अगर आपकी उम्र 18 हो चुकी है तो डेफिनेटली आप लोग इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करूं तो अगर आपने 10th किया है, 12th किया है, या आप लोग मान सकते हैं 10th के साथ आपने आईटीआई या डिप्लोमा किया है, तो ऑब्वियस सी बात है आप लोग डेफिनेटली इन दोनों पोस्ट के लिए, इन दोनों पदों के लिए इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं। तो बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं। ये वो चीजें हैं जो हर एक स्टूडेंट एलिजिबल रहता है, हर एक स्टूडेंट इस बेहतरीन जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने इनिशियल लेवल पे आपको बता दिया, आप चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, आप चाहे बॉयज हो, चाहे गर्ल्स हो, डेफिनेटली आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पे इस चीज को आप लोग जरूर कंसिडरेशन में रखिएगा। यहाँ पे लास्ट डेट आपकी क्या रहने वाली है। लास्ट डेट की बात करूं तो 1 अगस्त लास्ट डेट रहने वाली है। अप्लाई कर जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो 1 जुलाई से शुरू हो चुका है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जैसा कि मैंने इनिशियल लेवल पे आपको बताया, ना तो यहाँ पे आपका एग्जाम होगा और ना ही कोई आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फीस देनी है। माने आप लोग किसी भी कैटेगरी से हो, किसी भी कास्ट से हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सभी को इक्वल राइट्स है। कोई फीस किसी को किसी प्रकार की यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है। तो याद रखिएगा, 1 अगस्त से पहले अगर आप लोग इंटरेस्टेड है इस भर्ती के अंदर, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ऑल स्टेट के लिए भर्ती लाइव की गई है, ऑल इंडिया जॉब रहने वाली है, और यहाँ पे अप्लाई करने का मोड आपका ऑनलाइन रहने वाला है। तो ये कुछ जानकारी थी जो आपको समझ में आ गई होगी कि एग्जैक्टली जो आधार सुपरवाइजर है और ऑपरेटर की जॉब, जो वैकेंसी 3,000 पदों पे आई है, उनके लिए क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन फीस, कैसे अप्लाई करना है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं डायरेक्ट लाइव आपको वेबसाइट के ऊपर लेके चलता हूं और आपको नोटिफिकेशन दिखाता हूं। उस वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पे सारी जो डिटेल है आपको मिल जाएंगी, और स्टेट वाइज क्या क्या वैकेंसीज रहने वाली है, कैसे आप लोग अप्लाई करेंगे, क्या क्या बेसिक डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत पड़ेगी, इस मुद्दे पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसके थ्रू आधार ऑपरेटर और सुपरवाइजर की वैकेंसीज लाइव की जाती हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे स्टेट्स के नाम है। अगर आप लोग आंध्र प्रदेश से है, आसाम से है, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, J&K, झारखंड, कर्नाटका, केरला, लद्दाख, यानी कि आपका
स्टेट कोई भी है उसके हिसाब से पोजीशन दे सकते हैं आप लोग। सुपरवाइजर और ऑपरेटर डिस्ट्रिक्ट बेस पे ये भर्ती रहने वाली है। पब्लिश होने की डेट 1 जुलाई है और लास्ट डेट आपकी 1 अगस्त रखी गई है। जिस भी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हैं उनके सामने सभी लिंक के सामने आपको अप्लाई नाउ का बटन दिख रहा है, आपको इस अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करना है। किसी भी स्टेट का मैं एक जर्नल एग्जांपल ले लेता हूं, मान लीजिए ये वाला मेरा स्टेट है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। जैसे ही आप लोग अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अगेन मैं वही बात आपको समझा रहा हूं, ध्यान से देख लीजिए माय डियर फ्रेंड्स। क्या कि यहाँ पे लास्ट डेट आपकी 1 अगस्त रहने वाली है, क्लियर। और यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका पोस्ट क्या रहने वाली है, आधार सुपरवाइजर एंड ऑपरेटर की पोस्ट रहने वाली है। यहाँ पे देखिए अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसीज कौन सी जगह पे कितनी है। जैसे मैंने महाराष्ट्र का एग्जांपल लिया, अकोला के अंदर 1 वैकेंसी है। ऐसी अलग अलग स्टेट के हिसाब से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से यहाँ पे अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको दिख जाएंगी। यहाँ पे फिर से आपकी उसका नाम लिखा हुआ है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर सभी के अंदर आपकी उम्र कम से कम 18 होनी चाहिए, अपर लिमिट कुछ दी नहीं गई है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, क्लियर। यहाँ पे आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। इसको अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे हाँ आपको एक बेसिक कंप्यूटर स्किल आनी जरूरी है, माने टेक्निकल स्किल तो आपको आनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, तभी आप लोग इसको आगे प्रोसीड कर पाएंगे। जैसे आप लोग थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे वीएलई अप्लाई नहीं कर सकता। वीएलई मतलब जो सीएससी वीएलई है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इस चीज को ध्यान में देना है। जैसे आप लोग जिस स्टेट से हैं उसके नीचे अप्लाई नाउ का बटन क्लिक मिलेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है तो आप इस तरीके के इंटरफेस पे आ जाएंगे। डायरेक्ट आपको क्या करना है, अपना नाम डाल देना है, मोबाइल नंबर डाल देना है, ईमेल डाल देना है, पैन नंबर डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ स्टेट डाल देना है, डिस्ट्रिक्ट डाल देना है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, कितना एक्सपीरियंस आपको इस फील्ड के अंदर है, रेजिडेंट बता दीजिएगा आप कहां के रहने वाले हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे, और यहाँ पे आपको आपका रिज्यूमे अपलोड करना है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या अपलोड करना है, आपको रिज्यूमे अपलोड करना है। और एक इंपॉर्टेंट बात, इसके लिए आपके पास आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट होना जरूरी है। आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे मेल कैंडिडेट है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, और यहाँ पे जो आपको कैप्चर दिखता है वो कैप्चर यहाँ पे फिल करके आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। ये बेसिक सा प्रोसेस है, कोई एप्लीकेशन फीस नहीं, कोई फॉर्म नहीं भरना, डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आप लोग किसी भी स्टेट के कैंडिडेट हो। अगर आपकी क्वालिफिकेशन 10th प्लस आईटीआई है, डिप्लोमा है, तो भी अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप लोगों ने 12th किया है तो भी आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। एक बेसिक सर्टिफिकेट आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट आप लोग ऑनलाइन बनवा सकते हैं, डेफिनेट सी बात है, छोटा सा एग्जामिनेशन देके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा खासा टाइम आपको मिल रहा है, अभी काफी दिन पेंडिंग है, 1 अगस्त से पहले आप लोग इन पर्टिकुलर जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये 3000 पदों पे बंपर भर्तियां हैं, जिनके लिए जो भी कैंडिडेट 10th 12th पास आउट है और जो कोई एग्जाम नहीं देना चाहते हैं डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफा चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए मैं तो ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।